दोस्तों, तुम लोग क्या हाल है तुम्हारे? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो गला खराब चल रहा है मेरा अभी, क्योंकि मैं आवारागर्दी करने के लिए बाहर निकल गई थी और बारिश बहुत हो रही थी, मैं भीग गई तो वेल दोस्तों, इंटरनेट पे अभी दो बवाल चल रहे हैं। पहला बवाल रेबल किड की फील्डिंग सेट। एक तो यार समझ में नहीं आता, जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ ये बंदी कुछ नया नया कर देती है। मतलब इस बार इसने नहीं किया है, इसके एक्स ने किया है, बट हुआ तो इसी का नाम खराब है। अब बात कब था? खैर, और दूसरा टॉपिक है मृणाल ठाकुर का, जिसने बिपाशा को ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा ऐसा, तो हम दोनों देखेंगे। सो लेट्स गेट एंटरटेन्ड टुगेदर। पहले हम बिपाशा से शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली कंट्रोवर्सी ये है, डैम शी रियली थिंक्स शी इज बेटर देन बिपाशा। Marry a girl who's manly with muscles. Go marry Bipasha. ए मसल के लिए कुछ नहीं सुनूंगी यार। 3 महीने से जिम में जाकर घिस रही हूँ मैं कि थोड़े बहुत मसल आ जाए, ताकि जब मैं बुढ़ी हूँ तो बुढ़ी ना हूँ। I mean, कल मेरे को एक और दोस्त ने बोला यार कि 18 साल की लगती हूँ मैं। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ, बट तुम मेरी एज गेस करो ना कमेंट में। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है, मैं बता देती हूँ, मेरे को एज वेज से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर तुमको नहीं पता तो गेस करो ना यार, कितनी एज है मेरी। 500 साल। Bipasha. Go marry Bipasha. वो मेरी बिपाशा, हाँ बिपाशा जैसे मरी जा रही है सबसे शादी करने के लिए। ये वही है जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, या नहीं कुछ साल या महीनों पहले, अपने कर्व्स पे कमेंट किए थे कि मैं मेरे जो कर्व्स हैं मैं उसी को फ्लॉन्ट करूंगी, उसी मतलब ब्ला कुछ ऐसा बोला था। आई डोंट रिमेम्बर। Beauty standards are so warped sometimes. I'm going to change that beauty standard. How? Tell me how. By flaunting my curves. पर ये जो क्लिप है इनकी, ये जो है 11 साल पहले की क्लिप है। अब देखो इस चीज पे 2 पॉइंट हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई तब में इतनी बुद्धि नहीं थी, बच्ची थी, वटेवर जो भी था, पर ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं था। देखो जो बात है तो है। बात करता है कमीना। I am far better than Bipasha. यार इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर नहीं आया। मैं तो ये बोलने की भी हिम्मत नहीं रखती हूँ कि आई एम फार बेटर देन देविका गुप्ता। मैं खुद से भी बेटर नहीं हूँ भाई। देविका गुप्ता तुम जानते हो क्या है। जहाँ मौका मिले दोस्तों सेल्फ लव कर लो। मौका नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, क्योंकि मौके जिंदगी में जो है बहुत कम आते हैं। बट भाई बिपाशा यार, बिपाशा इज बिपाशा ब्रो। भाई अपने टाइम की एकदम ऐसी थी वो बैरी। उस टाइम पे तो बैरी किसी को पता भी नहीं था, तब से वो बैरी है। पर ठीक है, बहुत सालों पहले बोला था तो अभी पता नहीं, अब मे भी थिंकिंग चेंज हो गई हो या फिर जो भी। नॉट इवन क्लोज टू बिपाशा पिंकी फिंगर। देख रहे हो भाई बिपाशा के फैंस का कहर द ऑडासिटी। बिपाशा इज आइकॉनिक। ऑफ कोर्स यार बिपाशा इज आइकॉनिक भाई। सारी मूवी देखी है मैंने। झूठ बोल रही हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। मतलब मोस्टली देखी है भाई। बिना एफर्ट्स के कमबैक कर लिया। बताओ भाई, वो मतलब बिपाशा एक ऐसी एक्ट्रेस है भाई जिसके ऊपर पूरा गाना ही बना दिया है। और लोग अभी तुम देख रहे हो भाई ट्रेंडिंग पे कितना है ये गाना। लोग ऐसे ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं, बिपाशा बिपाशा। मेरे पे भी बना दो। और मैं ऐसे मेकअप करके, ज्यादा मेकअप करके, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी आता है, जैसे कि लिपस्टिक लगाना, सनस्क्रीन लगाना, बीबी, बस इतना लगा करके मैंने किया हुआ है। अभी जो भी किया हुआ है इस पे बन सकता है क्या बिपाशा बिपाशा है। थैंक्स टू मृणाल, ऑल क्रेडिट गोज टू मृणाल। हाँ भाई, अब बिपाशा को जानने के लिए हमें एक दूसरी एक्ट्रेस की जरूरत है जो हमें बताए बिपाशा के बारे में। अरे भाई यार, वो तब से बैठी है जब से तुम पैदा भी नहीं हुई हो यार। बिपाशा पीआर वर्किंग हार्ड टारगेटिंग 19-year-old गर्ल फॉर हर कमबैक। बिपाशा की एज क्या होगी अब देखते हैं ना। 46 की एज में क्या कमबैक करेंगी वो? क्या कमबैक भाई? ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब जो तुम देख रहे हो ना, इतना सब कुछ करने के बाद किसी को कमबैक की जरूरत नहीं होती। लोग उनका नाम वैसे ही जान रहे होते हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बिपाशा तो मरी जा रही है यार, कमबैक करने के लिए थैंक्स टू मृणाल। यार मृणाल की वजह से बिपाशा का कमबैक। देखो मैं यहाँ पे ना मृणाल को गलत बोल रही हूँ ना मैं बिपाशा की पीआर टीम को। द थिंग इज कि हमें मजा आ रहा है, मतलब आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। लोग आपस में भिड़ रहे हैं कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे भाई उसने आज थोड़ी बोला है, 11-12 साल पहले बोला है, अब क्या कर लोगे तुम। इमेजिन हैविंग अ बेस्ट बॉडी इन बॉलीवुड एंड स्टिल गेटिंग क्रिटिसाइज्ड बाय। अब अभी बिपाशा की पीआर टीम कह लो, या फिर बिपाशा के फैंस कह लो, या फिर बिपाशा के फैन पेजेस कह लो, भाई जो ट्रोल किया है मृणाल को, जो ट्रोल कर दिया है भाई, इतना नहीं करना चाहिए था दोस्तों। पर ठीक है, नहीं भी है, पता नहीं क्या है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे कोल्ड हो रखा है। खांसी की दवाई खाऊं या फिर सिट्राजिन खा के सो जाऊं? पर सिट्राजिन खाने से नींद भी बहुत आती है। देखो ऐसे टॉपिक से भटका जाता है दोस्तों। इसको कहते हैं ADHD। मैं जो बात कर रही होती हूँ उसको छोड़ करके मैं बाकी सारी बातें कर लेती हूँ। Mrunal Thakur ki hypocrisy or mean girl energy has been caught by the internet, and now Bipasha Basu too has spoken about the condescending comment that भाई बिपाशा बसु ने रिप्लाई भी कर दिया। और क्या चाहिए? Mrunal Thakur made on her. हालांकि मुझे लगता है कि आप सब ये क्लिप देख चुके हो, बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू अगेन। मृणाल ठाकुर का एक पुराना इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलती हैं, यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज मैनली विद मसल्स, गो मैनली विद मसल कुछ नहीं सुनूंगी मैं, मसल चाहिए मुझे। मैरी बिपाशा। देन शी एड्स, लिसन आई एम फार बेटर देन बिपाशा। एंड इंटरनेट वाज लाइक, सेल्फ प्रेजिंग सही है किसी को डिग्रेड करना सही नहीं है, लेकिन पुटिंग एन आइकॉनिक एक्ट्रेस डाउन एंड बॉडी शेमिंग हर इज नॉट एट ऑल कूल।
I mean, Bipasha was a baddie even before people knew baddie word का बोला था मतलब. ना मैंने भाई, वो जब से बैडी है तब से मैं पैदा हुई हूँ भाई। तुम समझ रहे हो, राज मूवी 2002 में आई है और तुम में से कितने लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब तक, तो तब से बैडी है। Hypocrisy तब डबल हो गई जब मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में बोला कुछ टाइम पहले that I will change the beauty standards by flaunting my curves. Then internet also कब वाली pointed बात it जो मेरे out को that भूल she गई। had liked a reel which body shamed Aditi Rao Hydari and one reel which commented cheaply on Deepika Padukone's clothes. ओह। So मृणाल ने जो condescending comment किया बिपाशा तो मतलब क्लाउड चाहिए किसको, मृणाल को चाहिए या फिर बिपाशा को चाहिए? ये अब कंफ्यूजिंग हो गया है थोड़ा दोस्तों, मेरे को कमेंट में बता दो। बसु पे उसका बिपाशा बसु ने रिप्लाई दिया in a very classy way. She said, "Strong women lift each other up. Get those Whoa. muscles, beautiful ladies." So you see, Bipasha didn't just clap back. She served it with एक तो बिपाशा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी पहले काली, तो वो गोरी हो सकती है तो मैं भी एक दिन हो जाऊंगी। Yes guys, I'm racist. खुद के लिए हूँ, सिर्फ खुद के लिए, और किसी के लिए नहीं हूँ, खुद के लिए। चलो बढ़ते बढ़ते तुम्हारे फेवरेट टी पे। पूरा पेज जो है मेरा इंस्टा का फीड जो है पूरा टी हो गया है दोस्तों। Want some tea? Here's tea. Want some tea? Here's tea. तब पता नहीं फ्री में मेरे को टी क्यों देते जा रहे हैं। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना और गांधी जी बंद, गांधी जी। मैं चाहती नहीं हूँ वो टी, फिर भी मेरे फीड पे आ रहा है ये सब। माय सर्च हिस्ट्री, इफ यू नो यू नो। भयंकर टी चल रहा है। उत्सव, अपूर्वा, सूफी, रिदा, लोग इनको क्यों सर्च कर रहे हैं? मैंने भी यही सोचा दोस्तों, पर तुम्हें शायद पता लग गया होगा अब तक, पर मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। अब मैं तुम्हारे साथ पता लगाऊंगी। स्पिल सम, अच्छा लोग भाई, लोगों को इतना मजा आ रहा है भाई कि इसकी जिंदगी में क्या चला। इसके बंदे ने ऐसा गाना बना के डाल दिया है क्या, मजा आएगा बेड़ो। भाई कितने हरामजादे लोग हैं भाई। ये सूफी और उत्सव वाला सीन तो समझ आ गया, रिदा वाला क्या सीन है कोई बताएगा? तुम्हें पता है तो मुझे भी बताना दोस्तों। मेरे को उतना ही पता है जितना मेरे फीड पे मीम्स में आ रहा है, क्योंकि मैं इन लोगों को इतना फॉलो करती नहीं हूँ, इतना क्या फॉलो ही नहीं करती। हमारा मर्जी है। और प्लीज भाई जो कुछ भी हुआ है ठीक है, पर मेरी फीड पे ये सब मत भेज इंस्टाग्राम यार, तेरी क्या दिक्कत है मुझसे? माना कि ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा होगा टी में, पर मैं कॉफी लवर हूँ, वो भी ब्लैक। प्लीज भाई मेरे को नहीं चाहिए चाय। भाई सब छोड़ो ये उत्सव, उसका एक्स ने अपूर्वा रेवल किड की फील्डिंग सेट कर दिया। अब फील्डिंग सेट कर दिया, मैं गेस कर रही हूँ, जब से मीम मेरे पेज पे आ गया कि क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है, मुझे वीडियो बनानी है। द वे ऑल थ्री ऑफ देम टीम्ड अप, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आई गेस वही सीन कर रहे हैं तीनों। अब वी ऑल आर बिकमिंग दैट पड़ोस वाली आंटी। भाई मैं तो हूँ ही पहले से ही, मेरा काम ही है ये, मैं क्या करूँ यार, मेरे को ऐसे इकट्ठा कर करके तुमको बताना पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना भाई वैसे उत्सव ने रेवल किड की सही में फील्डिंग सेट कर दी। अब पता नहीं भाई ये गेस करवा रहे हैं मुझसे कि क्या सेट हुई है फील्डिंग, गेस करते रहो। मेरे को जितना पता है कि देखो ये उत्सव है, ये रेवल का एक्स है, इतना पता है मुझे। एंड इसने अभी रिसेंट में एक गाना डाला है ये बोलते हुए, हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स। तो ऑफ कोर्स ये जो टैगलाइन है ये अपूर्वा की है, तो उसको ट्रोल करने के लिए ही बोला गया है। अब बाकी मैंने इसका पूरा गाना तो सुना नहीं। ये दीदी जो है इंस्टाग्राम है मेरे लिए, मेरे फीड पे ऐसे आ रही हैं रील्स, देखो दोस्तों मेरी फीड देखो। कर रहे हैं ना, पूर्वा नहीं मिल रही है वो लोग से। भाई द गॉसिप इज रियली हॉट। भाई डिड यू सी सूफी स्टोरी? दे आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। भाई डिड यू, दे आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। सोशल मीडिया पे जो लोग तुमको दिखेंगे, ओ माय गॉड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओहो इनके बीच में तो बहुत सारी बातें होती होंगी, ये वो फलान ढिमकान। जितनी चीजें भी तुम सोच लेते हो ना वैसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे दो लोग मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत गहरी जैसे जिस्मों रूहों वाली दोस्ती हो जा रही हो क्रिएटर के बीच में आपस में, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। द सॉन्ग ही मेड फॉर अपूर्वा, ओ माय गॉड। भाई मेरे सर्च हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वो लोग 4 हैं, मैं और मेरे में तो नहीं आ रहे, पर मेरी फीड पे इसकी रील बहुत आ रही है। अब चलो देखते हैं दोस्तों पूरा किस्सा क्या है। रेवल किड रेवल किड के अपूर्वा इज इन सेंटर ऑफ अ न्यू कंट्रोवर्सी एंड थिंग्स हैव गॉट ड्रामेटिक। कंट्रोवर्सी और अपूर्वा आई थिंक दोनों एक ही वर्ड होने चाहिए। ओ भाई जब भी इंस्टाग्राम खोलो कुछ ना कुछ हो ही जाता है इस बेचारी के साथ। कसम से भाई अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा रेबल के लिए बुरा फील होने लग गया यार। जब भी इसकी जिंदगी ठीक ठीक चलने लग जाती है फिर कुछ हो जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है। रेबल किड के एक्स उत्सव दैया ने वो बात अलग है, होता इसके कर्मा की वजह से ही है। रिवील किया दैट शी चीटेड ऑन हिम एंड वही द सेम डे सूफी मोतीवाला एंडेड हिज फ्रेंडशिप विद चीटर Rebel Kid and unfollowed her, and both the things are not correlated. So सबसे पहले Rebel Kid के ex उत्सव भैया ने एक diss track drop किया अपूर्वा पे, calling her out for cheating on him and also said he dodged a bullet by breaking up with her. उत्सव ने अपनी वीडियो स्टार्ट की by saying cute little red flags and lyrics said cheating करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। अपने कैप्शन और भाई क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स कैसे हो तुम? तो जो चीटर लड़की तुम्हारी मम्मी है, मम्मी है, माता श्री है, माता जी हैं। तुम्हारे एक्स पापा ने तो उनकी पोल खोल दी, फील्डिंग ही सेट कर दी कि चीटर 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 चीटर। पता नहीं लोग कर कैसे ले रहे हैं भाई अपने पार्टनर्स पे चीट। भाई हद करते हो यार। ऐसे जमाने में जहाँ तुमको प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, उसमें तुमको कोई मिल रहा है तो तुम उस पे चीट कर।
छह थू। घटिया आदमी। में उत्सव ने ये वार्न किया और बकवास करी तो रिसीट्स निकालूंगा. Follows don't give you the right to bully. Utsav also claimed that Apurva's agency told him you're nobody, be happy you dated her. And he signs off by saying चलाओ अपना घर कलेश से but stop spreading lies, grow up kid. अब इसके बाद on the same day सूफी मोतीवाला who became quite सूफी बहती गंगा में हाथ धोने आ जाता है तुरंत ही, उसको जहाँ से मिलता है ना. मैंने जब भी जितना भी बोला है सूफी के लिए बहुत कम ही बोला है क्योंकि कुछ बोलने लायक नहीं है. good friend of Rebel Kid on the Traitors show ended his friendship with Apurva और अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया. Then he clarified अपने इंस्टा स्टोरी पे no more lies और आगे सूफी ने लिखा मैंने कभी अपूर्वा से क्लाउड नहीं लिया, कोई रील्स नहीं, सिर्फ 2 YouTube वीडियोस जो उसके ही कंटेंट थे. मैं सिर्फ दोस्ती चाहता था पर जब मुझे उसकी दोस्ती में सही से ट्रीट नहीं किया गया और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी तो मैंने डिस्टेंस कर लिया खुद को. ऊपर से उसके ऑडियंस मुझे अब्यूज कर रहे थे और उसने कुछ नहीं बोला, इसी वजह से अब दोस्ती नहीं है. कीप इट क्यूट, कीप इट मूविंग. एंड सेम डे रिदा थराना टू अनफॉलोड अपूर्वा मुखीजा. अब इन सब के बाद टुडे अपूर्वा देख लो भाई, रिदा और अपूर्वा तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, बेस्ट फ्रेंड्स. posted in her broadcast, I love the tea as much as you all. It's I don't love that tea. I love coffee. I need coffee. I want coffee. Coffee is coffee. यार देखो, हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा कॉफी वालों के लिए. हर जगह टी की बात होती रहती है. कॉफी वाले क्या करें, कहाँ जाएं फिर बताओ. दोस्तों तुम्हें कितना समझ में आया मुझे भी समझाना कमेंट सेक्शन में. मेरे को तो बस इतना समझ में आया गाइस कि अपूर्वा ने अपने एक्स पे चीट कर दिया और उसके एक्स ने उसके ऊपर गाना बना के उसकी फील्डिंग सेट कर दी. आई मीन एक्सपोज कर दिया कि देख लो भाई तुम्हारी मदर ऐसी है. भाई पता नहीं क्या होते जा रहा है भाई जनरेशन को, पता नहीं कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे लोगों को लोग अपना आइडल बना ले रहे हैं. खैर दोस्तों आई डोंट नो और क्या बोलना चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा गलत नहीं बोलना चाहूंगी. बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या व्यूज है, तुम्हारे क्या राय विचार हैं, कमेंट करके फटाफट से. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब. राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय. ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का और प्लीज चीट मत करो यार किसी पे.